नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी। ओके। तो ये देखिए, जिस प्रकार से समांतर श्रेणी हमने एकदम बढ़िया से कर ली है, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी को हम पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी के अंदर तो क्या होता है कि जो दो क्रमागत पद है ना, जैसे ये देखिए समांतर श्रेणी आपके पास है 2, 4, 6, 8, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या रहता है, समान रहता है, जिसको हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सार्वय अंतर, है ना। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो उसको हमने क्या कहा था, सार्वय अंतर कहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, यहाँ पर जैसे एक गुणोत्तर श्रेणी हम लेते हैं, जैसे 2, 4, फिर 8, फिर 16, है ना, फिर 32। तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होता है ना, वो क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। जैसे 4 में आप है ना 2 का भाग दे दो, या फिर आप 8 में 4 का भाग दे दो, या फिर 16 में 8 का दे दो, या फिर 32 में 16 का दे दो, है ना। तो ये जो सार्वय अनुपात है ना, कॉमन रेशियो, ये हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। जैसे यहाँ पर है ना, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 8 में 4 का देंगे 2 आएगा, 16 में 8 का देंगे 2 आएगा, 32 में 16 का देंगे 2 आएगा। तो ये क्या है, आपके पास ये 2, 4, 6, 8 है ना, 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम से जिस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी पढ़ा है उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी को एकदम बढ़िया से करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आता है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी एकदम बढ़िया से आपने नोट्स है वो बना लिए होंगे, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के भी आपको है वो नोट्स बना लेने हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम क्या लिखना चाहेंगे। जैसे हमने समांतर श्रेणी में लिखा था कि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में क्या आ जाएगा कि दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। तो ये देखिए, परिभाषा मैंने लिख रखी है, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कि वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अनुपात समान हो ना, अनुपात समान हो, और क्रमागत पदों के जो मध्य समान अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, सार्वय अनुपात कहते हैं ना, कॉमन रेशियो। अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो। अब ये देखिए, इसके 3-4 फॉर्मूले, जैसे हमने समांतर श्रेणी में सभी फॉर्मूले एक जगह लिख लिए थे, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में भी हम सभी फॉर्मूले हो एक ही जगह लिख लेंगे, ताकि आगे दिक्कत ना हो, है ना। अगर रिवीजन करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, एक है ना, रिवीजन करना हो तो रीडिंग लगानी हो तो एक ही जगह फॉर्मूले, तो आपका टाइम वो बच जाएगा। और वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने कोर्स मतलब जो सेकंड ग्रेड का किया था उस टाइम भी, कि आप जैसे रिवीजन करो ना। जैसे समांतर श्रेणी पढ़ ली, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ ली, हरात्मक श्रेणी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी क्लास उसकी भी रखेंगे, ताकि अगर कोई नॉर्मल सा रिलेशन है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तो वो आपका गलत ना हो, है ना। वैसे आपके सिलेबस में वो नहीं है हरात्मक श्रेणी। लेकिन अब क्या है कि जैसे पूरा ये प्रोग्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद आप क्या करो, तीनों जो है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का रिवीजन करो। और साथ के साथ ही एक आपको अलग से लगभग 200 पेज का एक रजिस्टर रखना है, चाहिए आप है ना, कुछ भी रख लो, है ना, 200 पेज का लगभग आपके पास रजिस्टर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि इस समांतर श्रेणी, तीनों श्रेणी से जो भी अच्छे पर्सन है ना, पर्सन का मतलब ये नहीं है कि आपने ना पूरा जैसे नोट्स बनाए वही है ना उतार दो, इसे इसे ऐसे नहीं करना आपको। जैसे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे ना, तरीका ध्यान में रखने के लिए, कि अगर ऐसा प्रश्न है तो हमको इस प्रकार से सीरीज माननी है और इस प्रकार से हमको आंसर निकालने हैं। तो तरीके के लिए 1% उसके अंदर लिख लो और कंप्लीट फॉर्मूले लिख लो। इसी प्रकार से फिर दूसरा टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ो, नोट्स बनाओ, फिर उसका रिवीजन करो। रिवीजन करो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में आ सकता है। तो वहाँ पे ना शॉर्ट नोट्स बना लो। साथ के साथ अगर ये काम करते चले गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। और आप ये सोचेंगे अभी तो बहुत टाइम है, 12 महीने का टाइम पड़ा है, हम लास्ट में बना लेंगे, तो फिर लास्ट में कुछ नहीं होता है। हर चीज़ है वो लास्ट के लिए छोड़ देंगे, तो फिर लास्ट में भी बहुत बड़ा एक पहाड़ है ना वो खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके शॉर्ट नोट्स से अलग से एक रजिस्टर के अंदर वो बना लिए, ताकि एग्जाम के टाइम 2, 3, 4, 5 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आसान हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी काम की बात थी मेरे हिसाब से, और इस प्रकार इसको आपको फॉलो भी करना चाहिए, है ना। अब ये देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का जो सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है, वो हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य रूप। ठीक है, सामान्य रूप, जैसे समांतर श्रेणी का भी हमने सामान्य रूप पढ़ा था ना, जनरल फॉर्म, उसी प्रकार से इसका भी जनरल फॉर्म वो क्या होता है। तो ये देखिए, आपके गुणोत्तर श्रेणी ए है ना, पहला पद तो ए हमने मान लिया, फिर दूसरी बार क्या आएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा, सार्वय अनुपात है ना, कॉमन रेशियो आ जाएगा, तो ए आर। जैसे हम समांतर श्रेणी के अंदर क्या कर रहे थे, जो आपका अंतर था उसको हम जोड़ रहे थे ना समांतर श्रेणी में, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ए आर, इसी प्रकार से तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा, ए आर की घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका पास
एनवा पद वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद वो क्या हो जाएगा आपके पास, व्यापक पद भी बोल सकते हैं या फिर एनवा पद भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, व्यापक पद या एनवा पद। ठीक है, एनवा पद, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, एनवा पद, इसको आप टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एनवे पद का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ पे ये आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशियो, आराम से आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, आर क्या है, सार्वनुपात। ठीक है, सार्वनुपात। ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है ये तो, है ना। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद ये देखिए, अगर हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि एनवा पद और अंत से अगर आपको एनवा पद, जैसे ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना, ये चौथा पद है, इसी प्रकार से ये एनवा पद है ना। अब आपको मान लीजिए कि अंत से, है ना, इस साइड से जैसे तीसरा पद पूछेगा तो ये हो गया तीसरा पद। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई अंत से एनवा पद पूछ ले ना, अंत से, तो इस साइड से अंत से जो आपको फॉर्मूला वो क्या है, ये देखिए, इसको मिटा देता हूँ वापस से, अंत से, है ना, निकालने के लिए आपके पास है वो भी फॉर्मूला यहीं पे हो, लिख लो साथ के साथ ही, अंत से एनवा पद, इसको आप अंत से एनवा पद है, तो ये देखिए अंत से, अब शुरू से देख रहे हैं, जो प्रथम पद आपके पास क्या था, ए था। इसी प्रकार से अंत से आप देखेंगे तो पहला पद क्या है, अंत जो लास्ट वाला पद है उसको हम क्या एल से भी तो लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ए की जगह तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये देखिए आपके पास, जैसे थोड़ा सा मैं याद दिलाऊँ आपको, जैसे हम समांतर श्रेणी के अंत से जो एनवा पद निकाल लेते हैं उसमें डी की जगह हमने क्या लिखा था, माइनस डी लिखा था। उसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास आर होता है ना, शुरू से निकालते हैं तो आर होता है, लेकिन अगर आप अंत से निकालेंगे तो ये घूम जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस कॉमन रेशियो वन अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सेम टू सेम है, एन माइनस वन, तो ये भी ना पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा आपको है ध्यान रखना है। ओके, फिर ये देखिए समांतर श्रेणी के, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी के जो एन पदों का योग है, ये फॉर्मूले भी लिख लेते हैं साथ के साथ ही, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। ठीक है, एन पदों का योग, बहुत ही आसान एक्सरसाइज आप मान के चलो, ये जो बीजगणित वाला है ना, पूरा बहुत ईजी है, 7-8 टॉपिक हैं, लगभग हर टॉपिक से दो तीन प्रश्न आते हैं। इस बार वाले एग्जाम को छोड़ दें तो पुराने पैटर्न को आप देखेंगे, या इसके बाद जो आपकी साइंस के डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम हुई थी उसको भी आप देखेंगे, तो लगभग तीन चार प्रश्न आते ही है ना, क्रमचय संचय से 3-4 प्रश्न आते हैं, प्रायिकता से आपके लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और एकदम बढ़िया से आपको ना ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ना कुछ और है, ना कोई उलझाने वाला क्वेश्चन बनता है, एकदम आसान प्रश्न आते हैं। कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना है ना। तो ये देखिए यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग का फॉर्मूला आपके पास, एक तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तो आप कब यूज करते हैं, जब आपके पास कॉमन रेशियो है वो एक से बड़ा हो। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपका क्या पास है, वो क्या होता है, जब आपके पास कॉमन रेशियो क्या हो, एक से छोटा हो, है ना, आर लेस देन वन। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों से ऊपर से और नीचे से माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए वन माइनस आर की पावर एन, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस आर आ जाएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योग का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और होती है गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों की, है ना। जैसे इसमें तो निश्चित पद हैं, एन पद हैं, एक अनंत श्रेणी, ये देखिए हेडिंग वो लगा लीजिए, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के, ये देखिए एन पदों का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। तो ये देखिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जैसे ये प्रथम पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार से चौथा पद ए आर की घात 3, ये चलती जाएगी, है ना, अनंत पद होंगे इसमें, एनवा पद है, फिर एन प्लस वनवा पद आ जाएगा, एन प्लस टूवा पद आ जाएगा, तो इसमें अनंत है ना पद है। तो ये देखिए इसके एन पदों का योग का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, योग का फॉर्मूला एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो आर होता है वो क्या होता है ना, ये आर क्या होता है आपके पास, माइनस एक से तो बड़ा होता है, और एक से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, जैसे छोटा प्रश्न बनाना चाहिए एग्जाम के अंदर, तो ये छोटा सा प्रश्न बन सकता है, जैसे एस एन, है ना,
ये चीज़ तो आपको दे सकता है एग्जामिनर, है ना, क्वेश्चन के अंदर कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s इन्फिनिटी बराबर a/1 - r, और फिर आपको जो कॉमन रेशियो ना उसकी कंडीशन पूछी जा सकती है कि r का मान क्या होता है, 1 से छोटा होता है, या r का मान वो 1 से बड़ा होता है, या फिर r का मान वो -1 to r to 1 होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस कंडीशन के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मोड ऑफ r <<1, ठीक है। दोनों बातें क्या है, सेम ही है, ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन वो देख लेते हैं, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही संभावना है कि आपसे कोई सीरीज देके उसका 7वां पद पूछे, 10वां पद पूछे, है ना, बहुत ही कम संभावना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी नहीं आते हैं, है ना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। और बाकी ये देखिए आसान आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी ओल्ड बुक चलती थी 2010-11, वो जो भी है ना कोर्स लिया है उसके जो ग्रुप मैंने बना रखा है, उस ग्रुप में आपको कंप्लीट उस बुक के क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ के साथ एसआर सैनी आपको रखनी है, क्योंकि एसआर सैनी से फ़ायदा क्या है, एक तो ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें है ना क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो वो हो जाएगी, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के पैटर्न के आधार पर आपको एसआर सैनी के अंदर वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कई बार है ना पेपर आप देखेंगे तो एसआर सैनी के जो हर टॉपिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, लगभग 30-40 एग्जाम्पल हैं, प्लस हर जो एक्सरसाइज है उसमें लगभग 100, 200, 300, 400 तक की क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। तो जो एग्जाम्पल है ना वो तो कम से कम आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है, ऐसा कैसा प्रश्न वो उठा के दे देते हैं एसआर सैनी से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एसआर सैनी बुक को लेकर आनी है और उससे प्रैक्टिस वो करनी है, ठीक है। तो ये देखिए पहला प्रश्न आपके पास है √2 5 √2 का 7वां पद पूछा है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। एनवां पद निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, a r⁻n-1। तो एक तो आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो a तो प्रथम पद वो दे ही रखा है, r का मान आप आराम से वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए r का मान आपके पास क्या आ जाएगा, √10 और √2, तो ये देखिए यहाँ से आपके पास वो क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो ये देखिए आपने आर का मान निकाल लिया, प्रथम पद आपके पास है ही, और यहाँ पर n की जगह 7 लिख देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास वो क्या आएगा, यहाँ पर a का मान तो √2 है, r का मान √5 है, और यहाँ पर आपके पास 7 - 1। तो ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √5 की पावर 6। तो इसको ये देखिए सोल्व कर लेंगे, √5 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अनरूट के अंदर जो भी मान होता है अनरूट को अनरूट से गुना करेंगे तो बिना अनरूट का मान आ जाएगा। जैसे √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पावर 6 है, तो ये देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, √2 गुणा 5 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, जैसे √5 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये देखिए काट देंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगी, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125, और साथ में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। लेकिन ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो किस प्रकार से आपको जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, इसलिए ये क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे वाला प्रश्न देखेंगे, एक गुण तो श्रेणी आपको ये दे रखी है कि 1/√32, सॉरी अनरूट नहीं है ना, 1/32, 1/16, 1/8 का कौन सा पद 2048 है। मतलब आपको एनवा पद वो दे रखा है ना, कौन सा पद, ठीक है। एनवा पद आपको दे दिया, टी एन का मान आपको 2048 है वो दे दिया, और एन का मान पूछ लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या है, एनवा पद निकालने का, टी एन बराबर a r⁻n-1। अब यहाँ पर ये देखिए टी एन का मान आपको लिख दीजिए 2048, ए का मान आपके पास क्या, 1/32, आर का मान वो क्या आएगा। अगर आपको इस प्रकार से पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, भाग देख लो, देख लीजिए। ये देखिए क्रमागत पदों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो 1/16 के अंदर 1/32 का भाग देना है, तो 32 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 16 से ये देखिए 32 से 2 बार कट जाएगा, तो आर का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2, ओके। ये देखिए आर का मान कितना आ गया, कॉमन रेशियो 2 आ गया, n-1। अब देखिए यहाँ से आप वो देखेंगे तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 2048, ठीक है। और इसको ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इस साइड आपके पास क्या है, 2 की पावर n-1 है, तो इसको भी आप 2 की पावर के अंदर चेंज कर लीजिए, है ना। तो देखिए 2 की पावर 5 तो क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। 2 की पावर 5 तो क्या हो गया, 32 हो गया। और यहाँ पर 2048 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए गुणा करके वो देख लीजिए। ये देखिए 2 × 2 4, है ना, 8, 16, 32, 64, है ना, 128, 256, 512, 1024 और 2048। तो ये देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 2 की पावर 11, ठीक है। अब ये देखिए आधार बराबर है तो घातें वो जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और इस साइड आपके पास क्या है, 2 की पावर n-1 है। तो ये देखिए यहाँ पर आधार समान है तो घातें वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 16 बराबर n-1, और यहाँ से n का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये चीज़ आपसे पूछी गई है, तो 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे प्रश्न वो नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप।
फिर ये देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वो लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे पैटर्न, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो आते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में ये देखिए आपको क्या दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी में टी p-1 प्लस टी p+1 बराबर हो 3 के बराबर है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात मतलब आपको आर का मान पूछा है, ठीक है। आर का मान पूछा है, आर का मान वो क्या है, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी या फिर मान लीजिए प्राकृत संख्या होगी या फिर ननोवधि, इस प्रकार के ऑप्शन वो आ सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास वो क्या दे रखा है, एक तो आपको p-1वां पद है ना, एक है वो p+1वां पद, इन दोनों का जोड़ है वो pवें पद के 3 गुना के बराबर है। तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए tn का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए आंसर, ठीक है। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a r⁻n-1। तो यहाँ पर वो लगा दीजिए फॉर्मूला, एन है वो p-1 वो दे रखा है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, a है ना, पहला पद आपने a मान लिया, r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास है n की जगह क्या है p-1, ठीक है, और -1 है ना, -1। ये देखिए n का मान ये दे रखा है ना, ये देखिए n का मान तो क्या है p-1, एक -1 आपके पास क्या है फॉर्मूले के अंदर है, तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस a इसके अंदर लगा रहे हैं ना फॉर्मूला, a r⁻, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास p+1 और -1, ठीक है। फिर 3 गुना, ये देखिए इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a r⁻, और यहाँ पर क्या आ जाएगा p-1 हो आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हो लगाया। अब ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए साथ के साथ यहीं पर वो कर देता हूँ मैं, आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, और ये +1 -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप r⁻p हो कॉमन ले सकते हैं, और a भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए a r⁻p तो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो क्या बचा, r⁻−2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, +1 बचा। इसी प्रकार इस साइड आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या है 3a r⁻p है ना, और साथ में आपके पास क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/r भी लिख सकते हैं, या फिर r⁻−1 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। अलग अलग हमने कर लिया। अभी देखिए a r⁻p इस साइड से है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये देखिए दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए, और इस साइड भी a रहा, r⁻p रहा। अब आपके पास ये देखिए क्या बचा है, 1/r², ठीक है, प्लस का 1, और इस साइड आपके पास क्या बचा है, 3/r बचा है। अब ये देखिए यहाँ से ना सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए पहले आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 1 + r², और नीचे क्या आएगा, r² आएगा, और इस साइड आपके पास क्या आएगा, 3/r आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए r से ये देखिए r वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या बच गई, 1 + r², और बराबर क्या आ जाएगा, 3r आ जाएगा। मतलब r के अंदर एक क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई है ना। ये देखिए r² माइनस का 3r, और प्लस के अंदर क्या आएगा आपके पास 1 = 0। एक मिनट, ये देखिए थोड़ी सी जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे कुछ नहीं है, मतलब पर्सन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो तरीका तो आप सबको पता है कि 3 फॉर्मूले आपने समांतर श्रेणी के अंदर पढ़े थे, और 3 ही फॉर्मूले आपने गुणोत्तर श्रेणी के अंदर पढ़े हैं। इससे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है ना, द्विघात समीकरण बन गई। तो श्रीधराचार्य इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, तो आपके पास, क्योंकि आपको आर का मान तो निकालना है, देखिए सार्वनुपात पूछा है, तो देखिए सार्वनुपात आर बराबर आपके पास फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, याद दिवा दूँ थोड़ा सा आपको, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लगा दीजिए। तो यहाँ पर माइनस का b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 3, प्लस माइनस b² तो मतलब 9, माइनस का 4, ac का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आपके पास 2 × 1 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए r बराबर आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस माइनस, और यहाँ पर आपके पास 9 माइनस का 4 मतलब 5, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, ये देखिए r बराबर 3 प्लस माइनस √5/2, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे √ के अंदर मान आ रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आराम से, ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए 1-2 मिनट लग गए, वरना 30 सेकंड का प्रश्न है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको दे रखा है ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, फिर डायरेक्ट आप एक ही r⁻p को काट देंगे, फिर आपको ये एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगी, और फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अच्छा प्रश्न है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस से वो समझ सकते हैं। वैसे अच्छा प्रश्न है। फिर ये देखिए आगे वाले सभी प्रश्न अच्छे हैं ना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का आपको चौथा पद दे रखा है p,
और 10वां पद दे रखा है क्यों, और गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद पूछा है। और इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे, 0 पी क्यों, अंडरूट पी क्यों, है ना, अंडरूट पी पॉन क्यों। तो इस प्रकार के प्रश्न वो बहुत आते हैं। ये देखिए आगे वाला जो प्रश्न है ये भी ऐसा ही प्रश्न है। इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे किसका देता हूँ, अच्छे प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न था, चौथा है, पांचवा है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट आप जैसे कोई भी, जैसे हमने समांतर श्रेणी मानी थी ना, उसी प्रकार से एक गुणोत्तर श्रेणी आप मान लो और डायरेक्ट आपके ऑप्शन है उस हिसाब से वो कर सकते हैं। एक तरीका होता है। तो दोनों से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम तरीके से करते हैं। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, T4 का दे रखा है। तो एकदम सिंपल है, ये देखिए आंसर। सबसे पहले आपको चौथा पद है वो दे रखा है P, ठीक है, फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो ये देखिए चौथा पद है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ARn-1 होता है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए 10वां पद आपको दे रखा है Q, तो T10 है वो किसके बराबर आएगा, Q के बराबर आएगा। और इसके अंदर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, AR⁻n-1, तो 10 - 1 9 आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, 7वां पद चाहिए, मतलब T7 का मान आपको निकालना है। तो AR6, ठीक है। आपको ये देखिए A का मान चाहिए, R6 का मान चाहिए। तो ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपकी जो मर्जी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या तो आप 1 में 2 का भाग दे दो, या फिर 1 को 2 से गुणा कर दो। तो ये देखिए 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, PQ, है ना, PQ बराबर क्या आ जाएगा, A² और R3 और प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको AR6 के अंदर मान चाहिए, है ना। तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, AR6 और इन दोनों का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर आपको जो 7वां पद पूछा है, देखिए यही तो मान आपसे पूछा गया है ना, 7वां पद कौन सा होगा, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है। 7वां पद का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AR6 आ जाएगा। AR6 करने के लिए हमने क्या किया, ये आपके पास ये देखिए इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करेंगे तो PQ बराबर A² R12 आ गया। अब आपको मान तो चाहिए AR6 का, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी देखिए दोनों साइड आप अंडरूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडरूट PQ, और ये किसके बराबर आ जाएगा, AR6। और इसको ही मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर आप मान और रख देंगे। तो इक्वेशन 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशन 3 यहाँ से आपके पास T7 बराबर AR6 और AR6 वो किसके बराबर है, अंडरूट PQ के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए शॉर्टकट क्या है, जैसे हमने समांतर श्रेणी के अंदर किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, जो आपकी इच्छा है ना उस हिसाब से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे खास बात यही है ना। ये देखिए ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, तो जैसे हम समांतर श्रेणी के अंदर करते थे, कोई भी समांतर श्रेणी आप मान लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक गुणोत्तर श्रेणी माननी है, ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी, ये देखिए शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। जैसे एक गुणोत्तर श्रेणी मान लो, है ना, तो ये देखिए 2 4 फिर 8 फिर 16, है ना, फिर 32, फिर आपके पास ये देखिए कोमा लगा देता हूँ बीच में, 64, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 128, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 256, फिर 512, फिर 1024, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या चाहिए, एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद आपको P दे रखा है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो चौथा पद आपके पास क्या है, 16 है, वो दे रखा है, ठीक है। ये तो आ गया P, है ना, ये 1 मिनट, ठीक है। और फिर ये देखिए आपको 10वां पद है वो Q दे रखा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां पद आपके पास क्या है, Q के बराबर वो दे रखा है। तो फिर आपको क्या चाहिए, 7वां पद का मान वो निकालना। तो 7वां पद यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और 7वां पद आपके पास क्या है, 128 है, ठीक है, 128 है। तो 7वां पद आपके पास T7 का मान कितना है, आपके पास 128 है। और ये आपके पास क्या है, P है, और ये आपके पास क्या है, Q है। अभी देखिए P और Q, है ना, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 तो आएगा नहीं। अभी देखिए दूसरा ऑप्शन है PQ, तो P और Q को गुणा करेंगे आप, तो P और Q को गुणा करेंगे तो 16 × 1024, है ना। तो ये देखिए 16 और 1024 को गुणा करेंगे तो 128 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर सी आप चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी को आप देखेंगे तो ये देखिए 16 में 1024 का भाग देंगे तो भी आपके पास वो 128 नहीं आएगा, तो डी भी नहीं होगा। अब ये देखिए अंडरूट पी क्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए इसका आपको अंडरूट निकालना और इसका निकालना, तो दोनों गुणा करके आप है इसका मान वो निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 128 ही आएगा। एक तरीका ये भी आपके पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। अगर आप 1 से शुरू करते ना, जैसे 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, तो आपके पास चौथा पद क्या आ जाता, 8 आ जाता। और यहाँ पर 10वां पद आपके पास 512 आ जाता, और फिर ये देखिए 64 आ जाता। तो आप 512 और 8 का अंडरूट आराम से 64 निकाल सकते थे, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता। लेकिन आप
तरीके से भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से कोई भी एक गुणोत्तर श्रेणी मान लो, और जो भी आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है कि चौथा पद दे रखा है, तो चौथा पद इस श्रेणी के अंदर कौन सा है, 10वां पद क्यों आ गया, फिर ऑप्शन के हिसाब से लिख के इस प्रकार से भी आप मानव निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए आपके पास वो क्या दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस nवां पद p दे रखा है और m माइनस nवां पद q दे रखा है, और आपसे mवां पद पूछा है। तो ये देखिए सीधा हम शॉर्टकट से करेंगे ना, तो कैसे करेंगे आप, सीधा एक मान लो आप श्रेणी, जैसे ऊपर हमने मानी थी गुणोत्तर श्रेणी, ये यहाँ पे मान लो, जैसे 1 फिर 2 फिर 4 है ना, फिर 8, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर आपके पास 32 आ जाएगा, फिर आपके पास जैसे 64 आ जाएगा, एक है ना 128 है, फिर 256 है, 512 है, ये गुणोत्तर श्रेणी आगे वो चलती जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक तो m प्लस nवां पद है वो, अब आपको एक तो m का मान चाहिए, एक आपको n का मान चाहिए। तो जैसे m का मान आपने क्या मान लिया, इसके ऑप्शन है ना ये ऊपर वाले ही हैं सेम टू सेम, ये देखिए ऑप्शन क्या है सेम टू सेम, जो ऊपर वाले प्रश्न के अंदर थे ना, ये ऑप्शन हो यहाँ पे है ना। तो ये देखिए ऑप्शन जैसे लिख दो ना, ऑप्शन ए जैसे 0 है, ऑप्शन बी आपके पास पी क्यू है, ऑप्शन सी आपके पास अंडरूट पी क्यू है, और ऑप्शन डी आपके पास क्या है पी बट्टा क्यू है। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन है। अब ये देखिए m का m प्लस nवां पद आपको p दे रखा है, m माइनस nवां पद आपको q दे रखा है। तो एक तो ये देखिए आपको m का मान क्या मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि m में से आपको n को घटाना है। तो जैसे आपने m का मान तो मान लिया 3 है ना, माना, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा है, माना m बराबर 3 और n बराबर आपने क्या मान लिया 2 मान लिया। अब देखिए m प्लस n करेंगे है ना, m प्लस n, तो आपके पास ये देखिए m प्लस n करेंगे तो 3 और 2 पाँचवा पद है ना, पाँचवा पद आपके पास ये देखिए जो आपने सीरीज मानी है उसके अंदर पाँचवा पद देखेंगे तो 1 2 3 4 और पाँचवा पद क्या है 16 है। ठीक है, इसी प्रकार m माइनस nवा पद आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, m का मान तो क्या है 3 है, 3 माइनस 2 मतलब पहला पद है ना, एकवा पद, एकवा पद आपके पास क्या है 1 है। अब आपको क्या चाहिए, mवा पद चाहिए, तो mवा पद आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, mवा पद देखेंगे तो तीसरा पद आपके पास 1 2 और तीसरा पद क्या आएगा mवा पद। ठीक है, mवा पद आपके पास क्या है, मतलब तीसरा पद है ना, तीसरा पद, तीसरा पद देखेंगे तो श्रेणी के अंदर तीसरा पद आपके पास क्या है 4 है। ठीक है, अब आपको ये देखिए प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, m प्लस nवा पद तो p दे रखा है, ये तो p है, ये q के बराबर है। अब आप ऑप्शन के अंदर वो मान रख दीजिए, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा पद आपके पास क्या है 4 आया है ना, p और q के अंदर ऑप्शन वो दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है ना, 0 तो नहीं आएगा। फिर पी क्यू आप देखेंगे, पी और क्यू को गुणा करेंगे तो पी और क्यू का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, जब ये आना क्या चाहिए 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अंडरूट पी क्यू, तो इसका अंडरूट आप निकाल सकते हैं आराम से, 4 आएगा और 4 ही आपको चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और पी बट्टा क्यू करेंगे तो मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, जो कि गलत है क्योंकि आपको 4 चाहिए ना, एमवा पद पूछा है, एमवा पद क्या है। इस प्रकार से ना जैसे कोई भी आपने समांतर श्रेणी के अंदर किया उसी प्रकार से आप गुणोत्तर श्रेणी के अंदर वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक श्रेणी माननी है, तो श्रेणी हमेशा ये माने क्योंकि आसान है और आपको ये 2 का पढ़ा एकदम बढ़िया तरीके से याद रहता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्रेणी आपने माननी। फिर ये देखिए जो भी प्रश्न के अंदर चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लीजिए, m प्लस nवा पद p है, m का मान आपने मान लिया, n का मान मान लिया। अब m का मान बड़ा हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है m माइनस nवा पद क्यों है ना, तो m में से आपको n को घटाना है, इसलिए m का मान हमने बड़ा माना है और n का मान वो छोटा माना है। ठीक है, ये इसके पीछे कारण है। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ये देखिए एक आपको तरीके से भी बता देता हूँ, ठीक है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, ये देखिए आप तरीके से करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, प्रश्न को जो भी आपको दे रखा है वही सेम टू सेम, ये देखिए आपको क्या दे रखा है, एक तो टी एम प्लस एनवा पदों किसके बराबर दे रखा है, पी के हो बराबर दे रखा है ना। इसी प्रकार से आपको एक चीज़ और क्या दे रखी है, एम माइनस वनवा पदों किसके बराबर दे रखा है, टी एम माइनस एनवा पदों क्यू के बराबर दे रखा है, और आपको टी एम का मान चाहिए। जैसे ऊपर वाला प्रश्न था ना सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न ये है ना, उसके अंदर तो आपको वैल्यू दे दी है ना, जैसे चौथा पद है 10वां पद है और यहाँ पर आपको m प्लस एन और m माइनस एन दे दिया, तो फॉर्मूला वो लगा दीजिए। तो m प्लस एनवा पद निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, a r की पावर m प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा a r की पावर m माइनस एन, सॉरी माइनस एन और माइनस का 1। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला वो लगा दिया। फिर आपके पास ये देखिए टी एमवा पद चाहिए आपको, तो हमने क्या किया था, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 1 गुणा 2 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वही सेम टू सेम पी क्यू बराबर आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर है ना। और यहाँ पर ये देखिए आर के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए आर की पावर एम प्लस एन माइनस 1, आधार समान होते हैं तो घातें वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस का एम आएगा माइनस का एन आएगा और माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये तो चीज़ आएगी।
अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास n से n तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 2 तो m हो गई है ना, और माइनस के अंदर 2 हो गया। अब सेम टू सेम वही है ना, ए आर की पावर, और यहाँ से आपके पास वो क्या आएगा m-1, और इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर आपने क्या ले लिया है ऊपर से, ये देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और आर की पावर 2m-2 आ जाएगा। और ये काम हमने क्यों किया है, क्योंकि टी एम का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए आर की पावर यहाँ से आपके पास m-1 आएगा, इसका मान आपने निकाल लिया। अब इसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए, तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आप अंडरूट लेंगे तो अंडरूट पी क्यू बराबर, और इस साइड आपके पास ए आर की पावर m-1, और ये कौन सा है, एम पद निकालने का फॉर्मूला है, तो आपके पास ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा, अंडरूट पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी इच्छा हो, अगर आपको ऑप्शन से निकालना है तो इस प्रकार से शॉर्टकट करना है तो एक श्रेणी मान लो, श्रेणी से निकाल लो, और अगर आपको तरीके से करना है तो इस प्रकार से एम पद निकालने का फॉर्मूला लगा दो, और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट।